एक और आलमी दिन भी है महक, वो कौन सा है? ये कि दूध का आलमी दिन। अब जो आपके घर में दूध आ रहा है, ये अंदाजा लगाएं कि वो सेहतमंद है, इसमें पानी की मिलावट तो नहीं है। और अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं तो दूध को अपनी ज़िंदगी में लाजिम करार दे दें, क्योंकि दूध में जिस्म की ज़रूरियात के मुताबिक तमाम अज्जा मौजूद हैं, जिससे जो जिस्म है, जो आपकी बॉडी है, वो हेल्दी रहती है। आज दुनिया भर में दूध का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद दूध की जो इम्पोर्टेंस है आपकी ज़िंदगी में, इसकी जो पैदावार है, उसको बढ़ाने के लिए अवामी शऊर उजागर करना है। लेकिन इससे पहले कि हम इस पे बात करें, एक और बड़ा मसला ये न्यूट्रिशन से हम तक तब पहुंचेंगी जब दूध होगा सस्ता। और आज की है खबर ये, बल्कि कल की है, जो कि हम आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान में एक बार फिर जो स्पेशली कराची में डेयरी फार्म्स में की मनमानियां आप देखें, दूध की कीमत में 10 रुपए फी लीटर का इजाफा कर रहे हैं। 10 रुपए देखें, ना एक ना दो, सीधा 10 रुपए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में दूध 160 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा है। और ये मुख्तलिफ एरियाज हैं जहाँ रेट मुख्तलिफ हैं। साथ साबरी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देन इस पे हम बात भी करेंगे। कमिश्नर कराची दूध की मनमाने निरखों पर फरोख्त के खिलाफ शिकायत का इंतजार ही करते रहे और दूध फरोश माफिया ने दूध एक बार फिर महंगा कर दिया। चंद माह पहले 26 रुपए इजाफे के साथ दूध की सरकारी कीमत 120 रुपए फी लीटर मुकर्रर की गई थी, लेकिन इंतजामिया एक दिन भी अपने मुकर्रर करदा निर्ख पर अमल नहीं करवा सकी और अब बेलगाम माफिया ने धड़ल्ले से दूध फिर 10 रुपए महंगा करके कीमत 160 रुपए फी लीटर तक पहुंचा दी है। रात को आप कुछ होगा रेट, सुबह उठोगे तो कुछ और रेट होगा। जिसकी जो मर्जी आ रही है वो अपने हिसाब से मतलब सेल आउट कर रहा है। शहरियों को इस बात की उम्मीद ही नहीं है कि कमिश्नर कराची कोई एक्शन लेंगे। कमिश्नर साहब वगैरह कभी नजर आते हैं कार्रवाई करते हुए? नहीं, नजरें तो कभी नहीं है उनका। इस चीज से क्या लेना देना, बस जो चल रहा है उनको अपनी जो सैलरी होती है वो मिलनी है। बड़ा मालकान और दुकानदार दूध की कीमत बढ़ाने की वजह पैदावारी लागत में इजाफा बताते हैं। ये जो पीछे से खुराक आती है भैंसों की, ये बहुत हमें महंगी पड़ रही है। मुंहजोर डेयरी फार्मर्स की जानिब से दूध की कीमत में अज़खुद इजाफा इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ साबरी, समा कराची। अब जब इस पर बात करते हैं हम कि एक तो ये ऑब्वियसली महंगा होता जा रहा है, और दूसरा ये कि जो आज वर्ल्ड मिल्क डे है, उस हवाले से पाकिस्तान में इसकी ग़िज़ाइयत कितनी ज़्यादा पहुंच रही है बच्चों तक, ख़ास तौर पे न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर मोहम्मद नासिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो चलिए पहला और सीधा सवाल यही करते हैं हम कि पाकिस्तान के बच्चों जो है बच्चे, उनकी इस दूध तक रसाई कितनी है? अस्सलाम वालेकुम जी। पहले तो आपके सवाल का जवाब देने से पहले आज हम वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मिल्क इज ऑलमोस्ट कंप्लीट डाइट, और इसने जो ह्यूमंस डेवलपमेंट और उसकी हेल्थ में बड़ा रोल प्ले किया है, और इसी वजह से हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। और ये इट इज़ द पार्ट ऑफ हेल्दी डाइट्स, एंड हमें अपने प्लेनेट को भी महफूज करना है, बच्चों को और अपने खुद को भी दूध पिलाएं। इस फॉर लाइफ जी। बच्चों को भी दूध चाहिए, बड़ों को भी चाहिए, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स को भी चाहिए, ओल्ड एज को भी चाहिए, एडल्ट में भी चाहिए, एडोलेसेंस में भी चाहिए। सो मिल्क इज फॉर लाइफ एंड थ्रू आउट द लाइफ। उसके बाद जो आते हैं बच्चों के ऊपर, दूध जो है वो अल्लाह ताला का एक अनमोल तोहफा है। जितनी भी हमारी हिस्ट्री में और अभी तक नोन ग़िज़ाएं हैं, उसमें सबसे बेहतरीन ग़िज़ा जो है वो दूध है, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड देयर बायोअवेलेबिलिटी। सो इस वजह से जो, क्योंकि बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं, उनको मेंटेनेंस के लिए भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, एनर्जी भी चाहिए होती है, और उनको ग्रोथ के लिए भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। और जो बेहतरीन फूड होगा वही शायद बेहतरीन दे सकेगा, थोड़ी अमाउंट लेने के बावजूद ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स दे सकेगा। सो मिल्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर किड्स, फॉर देयर ग्रोथ एंड टू अचीव देयर पोटेंशियल। हैविंग सेड दिस, पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली हमारी जो मिल्क सप्लाई चेन है वो बहुत अच्छी उस तरह से नहीं है जैसे कि वेस्टर्न वर्ल्ड में है। लूज मिल्क वहाँ के ऊपर जो है उस तरह से नहीं मिलता था। अभी आप बात भी कर रहे थे, ग्लोबली जो है वो बैन हो गया था 1908 में शिकागो में, एंड देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी। आप दुनिया के एडवांस कंट्रीज में जाते हैं, आपको हर चीज़ खुली मिलती है, लेकिन दूध नहीं मिलता, क्योंकि दूध मुकम्मल ग़िज़ा हमारे लिए सिर्फ नहीं है, ये पैथोजेंस के लिए, कंटेमिनेंट्स के लिए भी उतनी जो है बेहतरीन ग़िज़ा है। सो इसको महफूज बना के घर
में लाना और महफूज तरीके से पिलाना ही इसका पार्ट ऑफ सोल्यूशन है। अगर ये सप्लाई चेन बहुत अच्छी नहीं होगी तो दूध इटसेल्फ जो है बहुत सारी बीमारी का काज भी बन सकता है, जो कि दुनिया में बना, जिसके नतीजे में ये जो लाज भी दुनिया में फिर इंट्रोड्यूस हुए। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हम कह रहे हैं कि दूध का इंटेक आपकी जिंदगी में बड़ा जरूरी है, स्पेशली वो खवातीन जो कि नई नई माँ बनती हैं। वो होता ये जी कि जब आप डाइट पे आते हैं तो आप दूध को स्किप कर देते हैं अपनी ज़िंदगी से, आप कहते हैं नहीं जी इसमें फैट्स हैं तो आपने ये दूध नहीं पीना। तो ये उनके लिए कितना ज़रूरी है, और दिन में आप दूध जो है वो कितना, लाइक मेरी तो अम्मा कहती है दिन में 1 किलो दूध पिया करो तो कितना ज़रूरी है कि आप दिन में 1 गिलास पी रहे हैं या आधा गिलास पी रहे हैं या 2 गिलास पी रहे हैं? नॉर्मली जो किसी भी कोई भी इंसान है उसको कहते हैं कि 2 से 3 सर्विंग उसको दूध की लेनी चाहिए। सो इसका मतलब ये है कि ऑलमोस्ट जो है वो मोर देन 500 मिलीलीटर या आधा लीटर से ज्यादा दूध उसको लेना चाहिए। बट दूध का मतलब सिर्फ दूध नहीं है, आप दूध को उससे एक सर्विंग को रिप्लेस योगर्ट से कर सकते हैं, चीज से कर सकते हैं। देयर आर मैनी डेयरी प्रोडक्ट जो कि बड़ी हेल्दी भी हैं, अच्छी भी हैं। दूसरा आपने पूछा था कि और खासतौर पर जब ग्रोथ होती है या प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में सर्विंग बढ़ा दी जाती है, 2 से 3 की बजाय 3 से 4 सर्विंग कर दी जाती हैं पर डे। जो दूध ओल्ड एज में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, यंग एज में भी उतना इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली ये कहा जाता है कि अगर आपका जो है वो एनर्जी इंटेक कम करना चाहते हैं और आप एक जो है वो ज्यादा हेल्थियर डाइट में पोस्ट 50 इयर्स और 45 इयर्स जाना चाहते हैं तो आप लो फैट या फैट फ्री ऑप्शंस पे भी जा सकते हैं। बट मिल्क एज अ होल भी बड़ी अच्छी डाइट है। इसकी फैट्स के अंदर जो खासतौर पर बुटायरिक एसिड्स होते हैं, जो फैटी एसिड्स हैं, और जो इसकी कंपोजिशन है वो बड़ी हेल्दी है, ऐसा मसला नहीं है। पहले लोग फैट को अवॉइड करते थे, साइंस में भी कुछ ऐसा था, लेकिन अभी अब हम नहीं रहा है। फैट्स आर नेचुरल फैट्स आर इक्वली हेल्दी। सो ओल्ड एज में अगर आप थोड़ा सा एनर्जी को कम करना चाहें तो आप लो फैट या फैट फ्री मिल्क ले सकते हैं, बट फैट इज पार्ट ऑफ हेल्दी डाइट। अगर आप इसको स्किप करेंगे तो कुछ न्यूट्रिएंट्स को कंप्रोमाइज करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो अभी महकने में जिसकी तरफ और आपने भी शुरू में किया था कि जी जो ख़ातीन होती हैं हमारे यहाँ, आपको पता है कि जो सबसे बड़ा इशू होता है ख़ातीन का वो आ जाता है जी ऑस्टियोपोरोसिस, एंड इट हिट्स देम इन अ वेरी अर्ली एज, लाइक 35 के बाद जो है उनको ऑस्टियोपोरोसिस का मसला होना शुरू हो जाता है। और उसके पीछे जब हम रूट कॉज देखते हैं तो वो रूट कॉज ये होता है कि उनकी हड्डियाँ कमज़ोर और कैल्शियम की कमी। और जनाब अली, आपको कैल्शियम कहाँ से मिलना है? दूध से मिलना है। आपकी हड्डियां कैसे स्ट्रांग होंगी अगर आप दूध पिएंगे? उस पे बहुत सारी खातूनें कहती जी हमें एलर्जी होती है दूध पीने से, हमें हजम नहीं होता। तो मैं चाहूंगा कि उन खातून के लिए आप जरूर कोई मैसेज दें कि जी आपके लिए इतना जरूरी है ये। अच्छा, एक आपने बिल्कुल सही कहा, आपने कहा बड़ी अर्ली एज में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। 35 साल कहा मैंने, जब मैं यूनिवर्सिटी में था, आई वाज द चेयरमैन ऑफ द फूड साइंस एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट। तो हमने वर्ल्ड मिल्क डे के ऊपर जो है जो अपनी ग्रेजुएट एनरोल थी बच्चियां थी उनका उसका हमने बोन मिनरल डेंसिटी किया। वुड यू बिलीव 30% उन बच्चियों में से जो कि 20-21 साल की एज में थी, 18 से 20-21-22 साल की एज में थी, 30% ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार थी। इसका मतलब है उनकी हड्डियों में सुराख हो चुके थे। और अनदर 30% ओस्टियोपेनिक थी, जिनका इसका मतलब है कि सुराख तो नहीं हुए थे लेकिन कैल्शियम बहुत कम हो गया था। अब वो ये फ्रैक्चर, सो इसका मतलब ये है कि ओवर द इयर्स इनका कैल्शियम लेवल बहुत कम रहा है इनकी डाइट में। तो सिर्फ कैल्शियम हड्डियों के लिए जरूरी नहीं है, कैल्शियम आपके दिमाग की वर्किंग के लिए भी जरूरी है, कैल्शियम आपके जो है मैसेजिंग के लिए भी जरूरी है, आपकी मेंटल एक्टिविटी के लिए भी जरूरी है, आपके जो है वो जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसके लिए भी जरूरी है, आपके मसल और कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में भी कैल्शियम रोल प्ले करता है। यानी आपकी ग्रोथ में आपका बड़ा अहम किरदार है ना दूध का। लेकिन डॉक्टर साहब, एक चीज कहते हैं, अच्छा आपने दूध नहीं पीना, फ्रेश मिल्क नहीं पीना, आप किसी भी फॉर्म में दूध पी लें, लाइक वो टेट्रा पैक वाला हो जाए, पाउडर मिल्क जैसे अब हम देखते हैं कि आ गए, जैसे बच्चों का होता है फार्मूला मिल्क, ऐसे ही बड़ों का भी आ गया है। या फिर कहते हैं जी अगर आप ये नहीं पी सकते तो आप उस पर चले जाएं। इम्पॉर्टेंस तो वही है ना कि आपकी बॉडी को कैल्शियम मिल रहा है, लेकिन क्या अफादियत या फिर जो इससे हम गेन कर रहे हैं चीज़, वो तीनों फॉर्म्स में एक ही आती है, वो चाहे टेट्रा पैक हो, चाहे आप पाउडरी फॉर्म में लें या चाहे फ्रेश मिल्क ले रहे हो?
अच्छा, एक तो ये है कि पेस्चराइज हो या यूएचटी मिल्क हो, कैल्शियम का दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता और दुनिया के अंदर दोनों फॉर्मेट चलते हैं। लूज मिल्क जैसे मैंने कहा, ओपन मिल्क, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि वो कितना सेफ है कितना नहीं है, बट कैल्शियम उससे भी उतना ही मिलता है। लेकिन अगर उसमें एफ्लाटॉक्सिन ज्यादा है तो वो उसकी मिनरल्स की डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन और उसके मेटाबॉलिज्म में हिंड्रेंस क्रिएट कर सकता है। सो मिल्क का सेफ होना जरूरी है, बट कैल्शियम की मिकदार के अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2 जो है, यही मिल्क जो है वो पेस्चराइज और यूएचटी ही पूरी दुनिया में मिलता है, चाहे वो लॉन्ग लाइफ हो या शॉर्ट लाइफ हो, उससे भी इंपैक्ट नहीं होता। बट हैविंग सेड दिस, अगर देखें एक और बात की गई थी कि यहाँ के ऊपर कुछ जो है वो अवॉइड करते हैं कि उनको दूध हजम नहीं होता। बहुत सारे लोग दुनिया में लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि सारे लोग जो है वो दूध के उतने ही ग्लास पी सकें और उनको डाइजेस्ट भी कर सकें, तो ये अमाउंट डिपेंडेंट होता है। नॉर्मली एक आध ग्लास से अगर आप वक्फे से ले लें उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कुछ ऐसा मसला है, लैक्टोज इंटॉलरेंस का मसला है, तो आप चीज ले सकते हैं, आप योगर्ट ले सकते हैं जिसके अंदर जो है वो काफी हद तक उसकी लैक्टोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो चुकी होती है और वो भी हेल्थियर ऑप्शन होती है। सो डेयरी प्रोडक्ट्स को लेना बहुत जरूरी है। वो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है या आप किस चीज को डाइजेस्ट करते हैं उसके हिसाब से ले सकते हैं। नॉर्मली जो है अराउंड 200 to 250 ml तकरीबन तमाम लोग जो है वो बड़ी आसानी से दूध को डाइजेस्ट कर लेते हैं। बाकी सर्विंग में आप योगर्ट ले सकते हैं, चीज ले सकते हैं, एक सर्विंग मिल्क भी ले सकते हैं, ओवर द टाइम ब्रेकफास्ट में और ले लें, डिनर में और ले लें, लंच में और ले लें। सो जो है और वो ये हेल्दी है और सारे डाइजेस्ट कर सकते हैं। नॉर्मली एलर्जीज बहुत कम है पाकिस्तान में, मिल्क एलर्जीज उसका बहुत इशू नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को प्रोटीन से एलर्जी हो सकती है। लेकिन अगर कोई ऐसा मसला है तो फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए जिसका फ्रैक्शन बहुत कम है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये कि एक तो अच्छी चीज़ों को बिगाड़ना जो है वो हमारी फितरत है। अभी रमज़ान का महीना गुजरा है और उसमें हम क्या करते हैं जी कि मुख्तलिफ मशरूबात तो लेते ही हैं। कहा जाता है कि जी दूध जो है वो भी बड़ा अच्छा होता है जब आप अपना फास्ट ब्रेक कर रहे हो, लेकिन उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम मिलाते हैं जी वो सोडास, दूध सोडा बनाते हैं ना, वो बना देते हैं। मैं चाहूँगा ये भी हमारे देखने वालों को बताएं कि एक अच्छी चीज़ को आपने बेकार नहीं, खतरनाक कैसे बना दिया। जैसे हम चाय में जी चीनी मिला के चाय पीते हैं। अब चाय इज हेल्दी, जो उसमें के अंदर पॉलीफिनोल्स होते हैं, इट्स अ वेरी गुड, लेकिन उसके अंदर चीनी मिला लेंगे तो आप एक्स्ट्रा एनर्जी भी ले रहे हैं, आप रिफाइंड शुगर्स भी। इसी तरह से जो देखें, दूध जो है उसको ऐसा ही कंज्यूम करना चाहिए। अगर नहीं कंज्यूम कर सकते, कोई मसला है, तो फिर आप उसके अंदर जो है वो चीनी डाल लें या कोल्ड ड्रिंक्स डाल लें, व्हाटएवर। उसका अफादियत बिल्कुल खत्म नहीं होती। अफकोर्स जो है आपने एक ऐसी चीज मिला ली है जिसमें एनर्जी ज्यादा है, जिसमें रिफाइंड शुगर्स हैं, जिसमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि एंटी न्यूट्रिएंट्स हैं, तो उसका इंपैक्ट तो होगा। बट हैविंग सेड दिस, मैं ये हमेशा से कहता हूं कि ये जो टेस्ट बर्ड्स है ना, आप इसको ट्रेन करते हैं। सो अगर आप इसको हेल्दी डाइट के अगेंस्ट ट्रेन कर लेंगे, अगर आप दूध बगैर चीनी के पीना शुरू कर देंगे 4-6 हफ्ते के बाद जो है चीनी वाला दूध आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरह से आप अगर आपने अपने टेस्ट बर्ड को ट्रेन करना होता है अगेंस्ट हेल्दियर डाइट्स। और ये जब आप अपने आप को ट्रेन करते हैं तो आपके बच्चे भी उसी डाइनिंग टेबल से सीखते हैं। सो बेहतर यही है कि दूध को ऐसा कंज्यूम किया जाए और आप हार्ड कंज्यूम करें या कोल्ड कंज्यूम करें। लेकिन अगर कंज्यूम नहीं कर पा रहे तो फिर अगर शुगर के साथ उसमें मिला के कंज्यूम कर लेते हैं तो उसकी थोड़ी सी न्यूट्रिशन कंप्रोमाइज तो होगी, लेकिन किसी ना किसी फॉर्म में आपको ये इनटेक जरूर करना है। डॉक्टर शुक्रिया, मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे।